अरुण भाई आ रहा हूं, लेकिन एक सज्जन है, उन्होंने थोड़ा हम सब लोगों को थोड़ा चिंता में डाल दिया है। एक डीडीजी कह रहे हैं, आनंद सर, आई एम 45 years old, don't know how long I will live. I want to see my country flourish in secularism, humanity, brotherhood and peace. अरे भाई 45 साल में अभी आप बच्चे हैं। अभी हम लोग तो अब तक, इसका मतलब कब्र के अंदर जाके दफन होके ऊपर प्लास्टर आस्टर हो चुका होता। अरे यू हैव अ लॉन्ग टाइम टू गो एंड यू हम लोग ये सब बात करें तो ठीक है, आप इस देश को बिल्कुल महफूज रखेंगे और अच्छा रखेंगे। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि मेरे दर्शक है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सैर करने दिल्ली निकले, तो जरा राहुल गांधी की सैर पे भी मैं आपसे समझ लूं। राहुल गांधी एम्स गए। अब एक तो राहुल गांधी मोदी जी के लिए इतनी मुश्किल मतलब वो प्रश्न पत्र इतने आसान वाले लाते हैं कि जैसे आप जाइए यूनिवर्सिटी में लिखने, आपसे वो कहे क ख ग पूरा सुना दो। फिर आप जाइए कहीं कोई फिजिक्स का इम्तिहान देने, आजकल के बच्चे खास करके हमारे आपके घर के भी, उनसे कहे 1 2 3 जरा 100 तक सुना दो। तो प्रश्न इतने आसान पूछे जाते हैं और फिर बताया जाता है ये भी नहीं पता। तो राहुल गांधी कोई नया काम नहीं कर रहे, वो किसी मंगलयान, किसी 8000 के जहाज पे बैठ के नहीं घूम रहे हैं। वो एम्स में चले गए, लोगों के बीच गए, वहां जो स्थिति थी, वो स्थिति किसी भी जगह के लिए, किसी भी सब समाज के लिए, भाई जो तीमारदारों की और जो आए हैं, जिस तरह से ठंडक में वो लोग लेटे हुए थे, वो कष्टकारी। कहाँ जाए? अगर हमारे आपके घर का भी कोई बीमार पड़ता है, मैंने भी ऐसा नहीं है, मैं ठीक ठाक घर से आता था, लेकिन जब घर में इस तरह कुछ होती थी तो हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे सोने का एक बहुत कॉमन चीज थी। लेकिन जो हालत वहां थी, मैं इस पे भी एक जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी रोज एक नया चैलेंज मोदी जी के लिए शुरू कर देते हैं। और दूसरा, ये जो राजीव कुमार जी की निष्क्रियता और उनका पक्षपातपूर्ण रवैया अब और साफ होता जा रहा है, मतलब उसका मैग्नीफाइंग ग्लास से रोज वो जिसको कहते हैं ना, उनके कपड़े उतरते जा रहे हैं। अरुण शर्मा साहब, राहुल गांधी का सैर और राजीव कुमार साहब की का कुछ ना करना। सर उससे पहले आपकी अगर अनुमति हो तो कुछ नाम पढ़ दूं? बिल्कुल पढ़िए। आप भूल गए होंगे जी। संजू वर्मा को आप जानते होंगे। हाँ हाँ, खूब ठीक वो से। तो महिला है, सम्मानित है। स्मृति ईरानी का नाम तो सबको पता है। क्या संजू वर्मा को आप भूल जाते हैं? अपराजिता सारंगी को भूल जाते हैं? शाजिया इल्मी को भूल जाते हैं? सर मैं पुरुषों की बात नहीं कर रहा। पुरुषों में तो के शर्मा साहब हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, और अभी बड़ा नया और बड़ा चिर परिचित उदाहरण प्रदीप भंडारी साहब भी हैं। आप भूल रहे हैं शायद। एक पूरी फौज है, और उसमें शहजाद पूनावाला इसलिए ताजा ताजा बकरा हलाल हो गया क्योंकि अभी कल की बात है। और गौरव भाटिया का भूल गए क्या? क्या कहा था हमारी एक चैनल चलाने वाली महिला, सम्मानित महिला के लिए? जय आलोक को भूल गए सर आप? हर एक प्रदेश में एक एक आदमी फिट किया हुआ है। अब आपने मेरे से बात पूछी राजीव कुमार की, तो सर आपका ही शो था। मैंने कहा था राजीव कुमार, हालांकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, परंतु मैंने, आप भ्रष्टता कहें, इसको अपशब्द कहें, किसी में भी ले आए, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक उदाहरण था। ओम प्रकाश कोहली जी के पास, नाम लेके बात करता हूं, एक गुजराती नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो उनके घर का गेहूं पिसवा के लाता था। उनके घर में आटा जब खत्म हो जाता था, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार टिकट दिया था और वो हार गया था। राजीव कुमार नरेंद्र मोदी के घर का गेहूं पिसवाने वाला, आटा लाने वाला नौकर है। मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था, सर नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कौन डालेगा नौकरी खतरे में? अब ये कोई राकेश पाठक साहब तो है नहीं कि जिनका चरित्र भी उजला है और उनके शरीर से ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन उठती है कि राहुल गांधी तो बहुत बाद की बात है, जो गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा है,
वो कितना उजला है, कितना चरित्र है। वो देखो, गांधी जी के सिद्धांतों पर अगर किसी को चलते हुए देखना है तो साक्षात हमारे सामने पाठक सर बैठे हुए हैं। हमारी हमारी जो ये जर्नलिज्म है, इसमें जो हमारे पंजाबी में कहता है, जगदीश साहब बैठे, मैं उन्हीं के विषय में बात करने लगा हूं, जो खूब जाता है ना, अंदर तक घुस जाता है, उनका नाम है जगदीप सिंह सिंधु। राजनीति की एक एक नखून के विषय में पता है उनको। और शशि शेखर साहब का तो कहना ही क्या, वो तो प्रोफेसर हैं, कई बच्चों को सिखा के आगे भेज दिया। उनके पढ़ाए हुए तो कई बच्चे दानिश अफसर लगे हुए हैं दिल्ली में। अब बात करें अगर राहुल गांधी की, तो सर जो चलता हुआ व्यक्ति, एक आम साधारण व्यक्ति चलता हुआ किसी 5 साल के बच्चे को जब वो भाग कर आता है सिक्योरिटी को गच्चा देकर, तो उसको रोकता नहीं है, उसको गोदी में उठा लेता है और फिर उसका माथा चूमता है। क्यों? क्योंकि वो नफरत की दुकान को बंद करना चाहता है और इस प्रेम की धारा को बहाना चाहता है। मैं तो उनको पर्सनली जानता हूं, उनके विषय में कुछ भी पूछना हो मैं बता सकता हूं उनके विषय में। सर वो रात को 2 बजे भी जा सकते हैं, कंबल बांटने भी जा सकते हैं, अंध विद्यालय में भी वो खाना देने जा सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उनको जो पैतृक गुण मिले हैं उसमें 5 पीढ़ियों का हिस्सा है। सिर्फ नेहरू जी तक सीमित नहीं है, वो नेहरू जी के पिताजी का भी हिस्सा उसमें शामिल है। ऐसी संस्कृति को समझने वाला एक व्यक्ति जिसके घर में 5-6 उदाहरण हो, और उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति, आपको याद करा देता हूं, हमारे दिल्ली सदर बाजार का थाना अध्यक्ष रहा, उन्हीं के परिवार का था। तो जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में गए हैं, पटरी पर गए हैं, कंबल उड़ाए हैं, पूछा है उनको कि भैया आज खाना मिला है ना नहीं मिला। और ये तो उनका स्वभाव है, वो कहीं भी चले जाते हैं, जूते वाले के पास बैठ जाएंगे, सिलाई करने वाले के पास बैठ जाएंगे। हमारे जो बाल, वैसे तो बाल हमारे उड़ गए हैं, गंजे हैं, पर बाल जो जो बनाने वाले हमारे नाई भाई हैं उनके पास बैठ जाते हैं, सफाई कर्मचारियों के पास बैठ जाते हैं। अब ऐसे आदमी का सर आप जवाब मांगोगे तो मुझे लगता है उसका कोई जवाब है नहीं, वो लाजवाब है। उसका जवाब कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे विश्व में वो इकलौता ऐसा बच्चा है जो लाजवाब है। मतलब जो सही, जो हिंदू और हिंदुत्व को बखान करता हो, वो छंदमवाशी। बल्कि आपने जब कहा ना, और राकेश भाई ने भी कहा, तो सर मैं अपने बारे में सबको साफ बोलता हूं, मैं उस काजल की कोठरी से निकला हुआ काले मुंह वाला आदमी हूं जो बचकर निकला हूं। मेरे मुंह पर भी उस बीजेपी की कालक है, परंतु मैंने उसको धोने का असफल प्रयास नहीं किया, सफल प्रयास किया है। मैंने अपनी गलती मानी है, और उस गलती को मैंने आज नहीं, मैंने 30-35 साल पहले भांप लिया था अपनी उम्र से, जब मैं आधा था। तो सर जब तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे तो आपका चरित्र बांचा जाएगा। जैसे कपिल मिश्रा ने उनका चरित्र बांच दिया था। आपको नाम लेते डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता। मैं तो साफ बात करता हूं, मानसी सोनी, आप इस नाम को गूगल पर टाइप कर लें और मोदी जी की सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, एक नहीं सारी कहानियां मिल जाएंगी। और दक्ष प्रजापति से उनकी कहानियां मिल जाएंगी आपको हरेन पंड्या की कहानियां मिल जाएंगी। सर जो आदमी मर्डर केस में डाउटफुल हो, क्या उसको इतने हाईएस्ट पोस्ट पर जाना चाहिए क्या? हम 5 लोग बैठे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति कह दे कि 2014 से पहला ऐसा गाली गलौज कोई करता था क्या? किसी ने किसी भी परिवार की महिला के विषय में तो छोड़ दो, पर ऐसे प्रतिष्ठित परिवार की,
ऐसे बलिदानी परिवार की जो शहीद हो गए, उनके परिवार में 3 घटनाएं हुई सर। एक व्यक्ति, एक पिता का शरीर लोथड़ों में आता है, एक गठरी में आता है, उसको शक्ल दी जाती है क्योंकि वो हिंदुस्तान का प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री था। मेरा तो शर्म से सिर झुक जाता है जब आप दिल्ली का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली वाले गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सहने की शक्ति होनी चाहिए, सुधारने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप एक नहीं, गाली गलौज वाली पूरी फौज खड़ी कर देते हैं। एक व्यक्ति जर्नलिज्म में है, उसको आप खरीद लेते हैं क्योंकि वो गाली देना जानता है। आप करते क्या हैं? आपको याद होगा लद्दाख से एक हमारे भाई आए थे पैदल, उसको रोक दिया गया था। क्यों रोका? क्योंकि आप सहन नहीं कर सकते। आप सहन किसको करते हो? आपके सामने बैठी हुई स्मृति ईरानी कैसे सोनिया गांधी को लज्जित करने का कुत्सित प्रयास करती हैं। हालांकि मैं महिलाओं के विषय में बोलता हुआ थोड़ा संभल कर बात करता हूं। नूपुर शर्मा को आप जानते होंगे अभी, क्योंकि मैंने तो खुल्लम खुल्ला कहा कि उनको टिकट दी जाएगी। हो सकता है किसी बीजेपी के मेरे यार दोस्त ने सुन लिया, उसने पहुंचा दिया, उनको टिकट नहीं दी गई। इसीलिए नहीं दी गई कि अरुण शर्मा का तोड़ नहीं है। मैं तो खुल्लम खुल्ला दोनों बाएं खोलकर बैठा हूं। भेजो आईटी, भेजो ईडी, भेजो सीबीआई, पर कच्छे उड़ा दूंगा। इतना सामान है मेरे पास बीजेपी आरएसएस के खिलाफ। और एक रहस्य उद्घाटन और कर देता हूं आपके सामने। सर, ये जो आरएसएस के लोग हैं ना, इनका चरित्र खराब क्यों है वो मैं बताता हूं। हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूं। मेरे सबसे बड़े भाई अभी 75 साल के पूरे हुए हैं। आरएसएस के लोग उन घरों में जाते थे जिन घरों में बच्चियां हुआ करती थी, हमें भी घसीट कर ले जाते थे। हमारे पिताश्री को किसी ने शिकायत की कि ऐसी बात है, हमने गांठ बांध ली। गांठ नहीं, गांठ जो होती है ना, जो किसी चीज में बांधी जाती है, पल्ले में हमारे यहां गांठ बांध ली जाती है। किसी ना किसी समय मौका मिला तो मैं, पिताजी ने जिस चंगुल में मुझे फंसाया है, मैं छूटने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हमारे यहां बहन नहीं थी, हम तरसते थे कि हमारी कोई बहन हो। हमारे जो रक्षाबंधन का दिन था, हमारी कलाइयां सूनी रही बरसों बरस सर। इसीलिए महिलाओं की इज्जत करना मैं जन्म से ही जानता हूं। और मेरा मानना यह है कि जो आपने विषय उठाया है ना, वो बहुत मर्म को छूने वाला विषय है। वो ऐसा विषय नहीं है जिसको हम हंसी में उड़ा देंगे। अगर मेरा बस चले तो मैं इन सारे गालीबाजों के घर में इनको बंद करके बाहर से ताला लगा दूं, ताकि शुचिता और कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम नैतिकता कहते हैं वो रह जाए। 2014 के बाद जो मोदी जी ने शुरुआत की वो बड़ी शर्मनाक थी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। समय कम है मेरे हिस्से में, जितना समय आया मैं आपको कंक्लूड करिएगा क्योंकि फिर जरा सिद्धू साहब। तो इसलिए जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी ये कर्म करते रहेंगे। दिल्ली में चुनाव आते जाते रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव आते जाते रहेंगे, वो इनको मुश्किल में डालते रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, एक नैतिकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम साधुवाद जरूर देते हैं। जी।